हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज़म अ जीनियस माइंड। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि बच्चे को सूसू ट्रेन कैसे करना है, कि अगर बच्चे को अपना बताना नहीं आता है अभी कि उसको टॉयलेट आया है या टॉयलेट जाना है, तो आपको वो कैसे ट्रेन करना है। तो आज उसी का मैं सेकंड पार्ट लेके आई हूँ कि अगर बच्चा पॉटी ट्रेन अभी नहीं हुआ है और स्पेशली अगर बच्चा 3 साल से ऊपर हो चुका है तो आपको बच्चे को किस तरह से ट्रेन करना है। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं जब वो नहीं समझ पाते हैं, वर्बली नहीं समझ पाते हैं, जेस्चर से नहीं समझ पाते हैं, तो उन बच्चों को ट्रेंड किया जाता है। और ऑटिज़म में ज़्यादातर बच्चे शुरुआत में नॉन वर्बल ही होते हैं, टाइम के साथ साथ ही बोलते हैं, थोड़ा ज़्यादातर बच्चे लेट बोलते हैं। तो उनको क्या होता है कि एक तरह से ट्रेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि 3 साल तक 4 साल तक आते आते लगभग बच्चे, अगर नॉर्मल एक बच्चा है तो वो सुसु पोटी ट्रेंड हो जाता है, या कह लीजिए कि टॉयलेट ट्रेनिंग उसको हो जाती है। बट ऑटिज़म वाले बच्चों को क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो ट्रेन नहीं हो पाते हैं। तो क्या होता है कि 3 साल के बाद बच्चा स्कूल में जाता है। अब जब बच्चा स्कूल में जाता है तो जब बच्चा जाता है तो उसमें इतनी समझ होनी चाहिए कि मुझे अब टॉयलेट जाना है, तो वो अंडरस्टैंडिंग बच्चे की होनी चाहिए। और वो अपने आप को किसी भी तरीके से जब उसको बताना आ जाता है तो दूसरों के लिए भी वो चीज़ आसान हो जाती है और पेरेंट्स के लिए भी आसान हो जाती है। तो सूसू ट्रेनिंग पे मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आज का जो वीडियो है वो पॉटी ट्रेनिंग पर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कुछ कारण हैं जिनकी वजह से बच्चे पॉटी ट्रेन नहीं हो पाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन कारण है वो है बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होना। ज़्यादातर ऑटिस्टिक बच्चों में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। तो अगर बच्चे में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो पहले प्लीज़ उसका इलाज कराइए, क्योंकि जब तक बच्चे का वो डर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको डर लगता है कि मैं जब भी जाऊंगा मुझे प्रॉब्लम होगी, मुझे तकलीफ़ होगी, तो वो बच्चा उस चीज़ से बचने लगता है। और जब उसको लगता है कि मुझे टॉयलेट जाना है तो वो नहीं जाता है। जो सेकंड रीज़न है वो है सेंसरी प्रॉब्लम। कुछ बच्चे ओवर सेंसिटिव होते हैं, कुछ अंडर सेंसिटिव होते हैं। सेंसरी प्रॉब्लम बहुत तरह के होते हैं, जैसे कुछ बच्चों को स्मेल से प्रॉब्लम होती है। जब वो टॉयलेट में जाते हैं उनको वो स्मेल, या कह लीजिए, या वहाँ जाने के बाद उनको अच्छा नहीं लगता है। या कुछ बच्चों को क्या होता है, उसमें घुटन होती है, बहुत छोटी जगह है उसमें जाना, ऊपर से वो जाते हैं तो उनको वो गड्ढा टाइप दिखता है। कुछ बच्चे सीट्स पर नहीं बैठना चाहते, कुछ बच्चों को गीला जो टेक्सचर होता है वो उनको डर लगता है उससे, है ना। कुछ बच्चों को, जैसे टॉप वॉकिंग जो बच्चे करते हैं, वो बैठ ही नहीं पाते, उनके पंजे ऐसे बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। तो बहुत सारे रीज़न हैं सेंसरी के। तो सेंसरी प्रॉब्लम भी बच्चों में ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और उस माहौल के साथ, इवन सेंसरी का तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, सिर्फ टॉयलेट पॉटी ट्रेनिंग में नहीं, सेंसरी का कोई भी प्रॉब्लम है तो बच्चे को किसी भी तरह के माहौल में ढालना ज़रूरी है, वहाँ से उसको फ्रेंडली करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ तरीके आपको बताऊंगी, कुछ बहुत ही सिंपल तरीके बताऊंगी जिससे बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग आप बच्चे को दे सकते। तो अभी विराज टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी हो चुकी है, अभी वो खुद से जाता है, इंडिपेंडेंट हो चुका है। थोड़ी दिक्कतें आई हमें क्योंकि उसे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत टाइम तक रहा, और कई बार बीच में ठीक हो जाता था फिर से वैसे हो जाता, तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसको बड़ी प्रॉब्लम रही। दूसरा, उसको थोड़ी प्रॉब्लम थी टॉयलेट सीट पे बैठने से, वो बैठता नहीं था। तो मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ, बहुत सिंपल तरीके हैं जिससे आप बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कर सकते हो। तो पॉटी ट्रेनिंग के लिए आपको क्या करना है, बच्चा जब सुबह सो के उठता है, उठते ही उसको थोड़ा सा गुनगुना पानी पिलाइए, और पानी पिलाने के बाद फिर आप उसको टॉयलेट में लेकर के जाइए। फिर आप उसको थोड़ी देर के लिए बिठाइए वहाँ पर, क्योंकि बच्चे का उस सीट पर बैठना बहुत ज़रूरी है। पहले बच्चे को बैठना सिखाना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। 5 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं आप, कम से कम वैसे तो 10 से 15 मिनट बच्चे को बैठना उसका ज़रूरी है, लेकिन कोई बात नहीं, आप शुरुआत थोड़ा कम टाइम से कर लीजिए। थेरेपिस्ट इसके लिए क्या करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं वहाँ पर बैठते ही नहीं हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो बच्चे को पहले बाहर ट्रेनिंग देते हैं, टॉयलेट की बजाय ऐसे नॉर्मल जगह पे क्या करते हैं, वो 2 ईंट रख देते हैं और टॉयलेट सीट जो होती है उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं। तो बच्चे को उन ईंटों के ऊपर बिठाते हैं और सामने वो, उसके सामने, बच्चे के सामने वो प्रिंट आउट रख देते हैं, और थोड़ी देर उसको ऐसे ही बिठा के रखते हैं। वहाँ पर वो बच्चे के कपड़े नहीं रिमूव करते हैं, वो कपड़े वो पूरा ऐसे ही पहने रहता है, बस उसको सिर्फ बैठना सिखाया जाता है।
क्योंकि किसी बच्चे को क्या होता है, बहुत बेसिक से सिखानी पड़ती है कोई चीज़, जो बच्चा बिल्कुल नहीं समझता उसकी, क्योंकि हमें उसको वो विजुअली उस चीज़ को समझ पाए और अडॉप्ट कर पाए। तो इसीलिए बच्चों को इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। जो बच्चे बिल्कुल नहीं समझते हैं उनको पहले 2 ईंटों पे बिठाया जाता है और उसके सामने वो प्रिंट आउट रख दिया जाता है और थोड़ी देर के लिए बच्चा उस प्रिंट आउट को देखे, ताकि उसके दिमाग में वो डर निकले कि जब वो टॉयलेट सीट पे जाके बैठेगा तो उससे डर नहीं लगेगा। तो जो थेरेपिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट इसी तरह से उन बच्चों को सिखाते हैं जो बिल्कुल नहीं सीख पाते हैं। बाकी आप भी इस तरह से, पहले बच्चे का बैठना ज़रूरी है, उस तरह से उसको बैठना कैसे, अब आपके घर में किस तरह की टॉयलेट है, किस तरह की टॉयलेट सीट है, इंग्लिश है या जो इंडियन स्टाइल होती है वैसी है, तो वो आपको देखना है। वैसे तो दोनों ही सही रहती है। अगर इंडियन जो सीट होती है उस पे बैठने में शुरू में बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन वो ठीक रहती है। आगे उसकी पूरी लाइफ के लिए वो चीज़ ठीक रहती है। क्योंकि अगर आपके घर में इंग्लिश सीट है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि जब आप बच्चे को सीट के ऊपर बिठाते हो तो बच्चे के जो पैर हैं वो ज़मीन पर पूरे इस तरह से होने चाहिए। अगर बच्चे के पैर, क्योंकि बच्चों के पैर छोटे होते हैं और अगर टॉयलेट सीट थोड़ी सी बड़ी है उसके हिसाब से, तो बच्चे के पैर ऐसे रहेंगे। अगर बच्चे के पैर ऐसे रहेंगे तो थोड़ी देर बाद बच्चे के पैर कांपने लग जाएंगे, क्योंकि वो प्रॉपर ज़मीन को टच नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे के जो पैर है वो बिल्कुल ग्राउंडेड होने चाहिए, ज़मीन पर ऐसे छू रहे हों पूरा पैर, तब जाकर के बच्चा कंफर्टेबल होके बैठता है। अगर टॉयलेट सीट उसके हिसाब से थोड़ी बड़ी है तो आप उसके पैरों के नीचे एक स्टूल रख दीजिए ताकि वो कंफर्टेबल होके बैठ पाए। और क्योंकि बच्चा नहीं तो पीछे से ऐसे सीट को पकड़ लेता, फिर वो उस पर कंफर्टेबल होके नहीं बैठ पाता और डरता भी है। तो उसके पैरों के नीचे आप कोई स्टूल रख दीजिए ताकि वो कंफर्टेबल होके बैठ पाए। चीज़ आप ये कर सकते हैं कि क्योंकि थोड़ी देर बच्चे को अगर बिठाना है आपने टॉयलेट में, तो आप उसकी पसंद की कोई, जैसे कोई कार्टून है उसकी स्टिकर चिपका दीजिए। दरवाजे पे चिपका सकते हैं या अंदर जो दीवारें हैं उन पे उसकी पसंद के 2-4 स्टिकर चिपका दीजिए। या फिर क्योंकि बच्चे को क्या है होता है कि जब शुरू में बच्चे को ट्रेंड किया जाता है तो माँ को बच्चे के साथ ही रहना पड़ता है। तो आप कुछ इस तरह की उससे या तो बातें करिए, उसको उसके साथ कुछ राइम्स गुनगुनाइए, कुछ इस तरह का करिए कि बच्चा वहाँ पर बैठ पाए और डरे नहीं। जो नेक्स्ट है वो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वहाँ पर कोई चींटी, कुछ इस तरह का इंसेक्ट अगर होता है, कॉकरोच है, कुछ इस तरह की चीज़ जब बच्चा देख लेता है तो उसके मन में बहुत डर बैठ जाता है। क्योंकि विराज ने भी एक बार कॉकरोच देख लिया था और वो बहुत बुरी तरह डर गया था, कई दिन तक वो घुसना ही नहीं चाहता था वहाँ पे। तो इस तरह का पहले देख लीजिए कि जो टॉयलेट और बाथरूम है उसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए। कई बार तो बच्चा कुछ और भी पड़ा होता है तो उससे भी डर जाता है, तो एक बार क्लीनिंग पूरी होनी चाहिए। आप जब बच्चे को लेकर के जाते हो तो आप अच्छे से क्लीनिंग कर दीजिए। और जिन बच्चों को गीले टेक्सचर से थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल साफ़ सफाई करके तब बच्चे को लेकर के जाए। विराज की मेरे घर में आदत है कि जब भी वो बाथरूम या टॉयलेट में जाता है उसको एकदम क्लीन चाहिए। वो नहाने भी जाता है तो पहले पूरा बाथरूम चेक करता है कि क्लीन है कि नहीं। इसी तरह वो जब टॉयलेट में जाता है तो अगर क्लीन है तो फिर वो दिक्कत नहीं करता है। तो क्लीनिंग का थोड़ा ध्यान रखिए और कुछ ऐसे बदबू ना आ रही हो, कुछ इस तरह का ना हो कि बच्चे को इसमें घुटन हो या उसको अनकंफर्टेबल लगे। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें जैसे अभी गर्मी का टाइम है बहुत ज़्यादा, अब वहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं, तो वहाँ पर खिड़की वगैरह की थोड़ी सी प्रॉपर, ऐसा ना हो कि बंद है तो उससे बच्चे को क्या होता है, घुटन होती है। तो बच्चे के लिए वहाँ का माहौल थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाना ज़रूरी है और उसके लिए थोड़ा फ्रेंडली बनाना ज़रूरी है ताकि बच्चा बैठे तो उसको दिक्कत ना हो। ओके, जो नेक्स्ट है वो ये है कि कुछ लोग डायपर पहनाते हैं बच्चे को। बहुत बड़ा हो जाता है बच्चा, 3 साल से ऊपर हो गया, 4 साल से ऊपर हो गया, लेकिन वो डायपर ही पहना रहे हैं। अगर आप बच्चे को डायपर लगातार पहनाते हो और दिन रात पहनाते हैं तो फिर बच्चा ट्रेन नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करिए धीरे धीरे करके उस डायपर की जो आदत है बच्चे की वो छुड़वानी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब तक उसको यही नहीं पता चलेगा कि टॉयलेट में जाकर, क्योंकि वो उसी में कर लेता है तो उसको पता ही नहीं चलता है। तो कोशिश करिए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और आप सिर्फ ये पॉटी ट्रेनिंग के लिए नहीं, सुसु ट्रेनिंग के लिए भी है बच्चे की, कि डायपर जो पर अगर आपने बच्चे को डाल रखा है सिर्फ ज़रूरी हो तभी डालिए उसको डायपर पे, तभी उसको डायपर लगाइए। बाकी घर में कोशिश करिए कि उसके डायपर की आदत आप धीरे धीरे करके बिल्कुल छुड़वा दीजिए। क्योंकि देखिए बच्चा जब स्कूल जाने लगता है ना, फिर थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है उसकी आदतें बनाना। तो स्कूल जाने से पहले कोशिश करिए कि वो ज़्यादा नहीं, चाहे थोड़ा ट्रेंड हो जाए, थोड़ा सा उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना आ जाए, लेकिन वो किसी तरह से बताना सीख जाए। क्योंकि आप एक काम और कर सकते हैं, जो हमारी डेली लिविंग की एक्टिविटी होती है, जैसे बच्चा सुबह सो के उठा,
फिर उसने ब्रश किया, टॉयलेट किया, तो वो सारी एक्टिविटी की आप जो या तो एक चार्ट ले आइए या ऐसी छोटी छोटी फ़ोटो है उसको काट के चिपका लीजिए। और जब भी आप बच्चे को कोई काम करने के लिए बोलेंगे, जैसे कि चलो ब्रश करना है, चलो पानी पीना है, तो वो बच्चे को फ़ोटो दिखाएंगे। उससे बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ धीरे धीरे बैठ जाती है, क्योंकि ये काम डेली का है सारा ही, जो हमारी डेली लिविंग की एक्टिविटी है, तो वो बच्चा सीख जाता है जल्दी अगर हम एक रूटीन बनाते हैं बच्चे के हिसाब से। तो कोशिश करिए कि बच्चे का एक रूटीन बनाएं और उसको फॉलो कराएं। चाहे बच्चा फ्रेश होके आए या ना आए, आपको जाके बिठाना डेली है। तो एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है बच्चे की जो गट हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, बच्चे का पाचन सही होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे का जो खान पान है वो सही हो। बच्चे को खूब पानी पिलाइए और बच्चे को फ्रूट्स, वेजिटेबल ये सब अच्छे से खिलाइए। बाहर की चीज़ें कोशिश करें कि वो कम से कम खाए या ना खाए। तो इस तरह से बहुत सारे आयुर्वेदिक इलाज भी हैं, होम रेमेडीज़ भी हैं जो बताते हैं डॉक्टर कि आप ये करिए। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत पुराना हो चुका है बच्चे को कई सालों से, फिर आप उसको प्रॉपर इलाज ही कराइए फिर बच्चे का, फिर होम रेमेडी से काम नहीं चलता है। तो जब बच्चा का जो पेट साफ़ होता मतलब उसका पेट, उसको अगर पाचन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो बच्चे को ठीक टाइम पर उसको पता चलता है कि हाँ मुझे जाना है। कई बच्चों का क्या होता है, उनको पता नहीं चलता है। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं उनको पता ही नहीं चलता है, उनको सेंसेशन ही नहीं होती है, उनको पता नहीं चलता है कि मुझे अब जाना है। तो उन बच्चों का यही है कि उनको ट्रेंड करना पड़ता है। उनके लिए एक टाइम बनाइए, 1 या 2 टाइम, कि 2 टाइम मुझे बच्चे को बिठाना ही बिठाना है इस टाइम पर, और इतनी से इतनी देर बिठाना ही है। तो उन बच्चों को ट्रेंड ही करना पड़ता है। एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम कई बार बच्चों को आती है कि जैसे बच्चा टॉयलेट सीट पे बैठता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टॉयलेट सीट थोड़ी चौड़ी होती है और बच्चा उस पर बैठता है तो उसके पैर थोड़े बैंड होने लगते हैं। तो बच्चे को आप थोड़ा आगे करके बिठा दीजिए, क्योंकि बच्चा जब बिल्कुल बीच में बैठेगा तो वो थोड़ी उसको दिक्कत आएगी। क्योंकि विराज के भी क्या होते थे, पैर बैंड होने लगते थे, फिर उसके पैर बोलता मम्मा बैठा नहीं जा रहा, वो उससे बैठा नहीं जाता था फिर। तो उसको थोड़ा बच्चे को आगे करके बिठाइए। अगर वो बिल्कुल टॉयलेट सीट पे नहीं बैठ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, टॉयलेट तो अगर बच्चा टॉयलेट सीट पे नहीं बैठ रहा है, उसको कोई बैठने की दिक्कत आ रही है क्योंकि उसके हिसाब से टॉयलेट सीट ठीक नहीं है, तो या तो आप उसको आगे करके बिठा दीजिए, या फिर पॉट आते हैं मार्केट में प्लास्टिक के, आप वो ला करके उसमें बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देना स्टार्ट करिए। लेकिन जब आप उसमें बिठाएंगे बच्चे को तो रूम के अंदर ना बिठाएं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि घर के रूम में उसको बिठा देते हैं और वहाँ पर बैठ के उसको पॉटी कराते हैं। तो ऐसा नहीं करना, लेके उसको टॉयलेट में ही जाइए, टॉयलेट में ही वो पॉट रखिए, वहीं पे कराइए। क्योंकि बच्चे को ये भी चीज़ होनी चाहिए कि ये यहीं पे आकर के मुझे ये चीज़ करनी है, रूम में बैठ के नहीं। तो बच्चे की हमें आदत ख़राब नहीं करनी है किसी भी तरह की। जब विराज छोटा था तो क्योंकि उसके पैर भी कमज़ोर थे काफ़ी, तो मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी। मैं उसको ऐसे पकड़ लेती थी, जैसे दोनों पैर, जैसे बच्चे को हम टॉयलेट कराते हैं वैसे पकड़ के पॉटी करा देती थी। क्योंकि जब वो छोटा था तो उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह कुछ नहीं था, वो जाता था और तुरंत उसकी टॉयलेट पॉटी कर देता था वो। तो उस टाइम मुझे दिक्कत नहीं आई। लेकिन विराज जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उस समय मुझे बहुत दिक्कत आई, क्योंकि वो उस आदत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता मम्मा मुझे पकड़ो, मैं ऐसे करूँ। जब उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ तब मुझे क्योंकि बहुत देर तक उसको ऐसे पकड़ के बैठे रहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी वो आदत छुड़ाई। तो बच्चे की आदतें शुरू से ही स्पेशली इस तरह की आदतें तो शुरू से ही उसकी अच्छी रखिए बच्चे की। तो इस तरह से बहुत छोटी और सिंपल चीज़ों से आप बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेन चीज़ है रूटीन में चलना। आप उसका जो रूटीन फिक्स कर रहे हैं बच्चे का, वो आपको बच्चे को डेली फॉलो कराना है। बच्चे सीख जाते हैं, क्योंकि रोज़ बच्चे को ये चीज़ें रिपीट करनी होती हैं। तो बच्चा जो है ये चीज़ें बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है, जो उसकी डेली लिविंग की एक्टिविटी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।